नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आदि बद्री में एक एमओयू साइन होने जा रहा है जिससे कि हरियाणा प्रदेश को काफ़ी फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस एमओयू पर हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ एमओयू साइन करेंगे। यमुनानगर जिले से और जगाधरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और हरियाणा सरकार में वन, पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं आदि बद्री में जो एमओयू साइन हो रहा है, इसका कितना बेनिफिट आप देखते हैं? देखिए, आज की तारीख में उसका हमें जो पानी वहाँ पर इकट्ठा होगा, बांध बनेगा, तो उससे हमें वैसे भी लाभ है एक तो। और देखिए, हमारी जो सोच है कि यहाँ पहले सरस्वती नदी चलती थी और जो सारे जो साइंस के लोग हैं, जो नासा के लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ से कभी एक नदी चलती थी। हमारे यहाँ आम ग्रामीण में एक बातचीत पहले चलती थी कि भाई सरस्वती जो है नीचे पाताल में चलेगी और वो धरती के नीचे चलती है। तो हमारा तो खैर इस बात पे कोई यकीन नहीं था कि धरती के नीचे भी कोई नदी चलती है कैसे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि हाँ, वाकई धरती के नीचे भी अब भी सरस्वती का उसी प्रकार से आधार है और वहाँ बड़ी मात्रा में एक साफ़ और अच्छा पानी है, पीने के लायक पानी है। और उस पर उन्होंने कहा भी है कि भाई ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है। और उस पर प्रयोग, उस पर खोज भी, और खोज में भी जो कंटेंट यहाँ पे पाए गए, आदि बद्री में पाए गए, उसी प्रकार के राजस्थान में और गुजरात तक भी उसी प्रकार के कंटेंट पाए गए। तो उससे साफ है कि यहाँ पर सरस्वती नदी इस प्रकार से चलती थी। तो अब दो विचार हैं। एक विचार है जिनका ये मानना है कि सरस्वती नदी चलती थी यहाँ और उसके किनारों पे, उसके आसपास ही जो वेदों की रचना वही हुई। यहाँ ऋषि मुनि का जो तपस्या का स्थल था और उसमें बड़ा ही गौरवमय इतिहास है उस बात का, सरस्वती नदी का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल कल्पना है। तो वो कल्पना वाली बात तो समाप्त होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया कि वाकई चलती थी। तो वो चलती कुछ दिखाई दे जिससे लोगों को एक, मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी सेटिस्फेक्शन होगी, अच्छा लगेगा लोगों को। तो हमारा प्रयास उसमें रहा है। और वणंकर जी एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इस पे काम किया था। और उस टाइम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उनके साथ इन्होंने पूरा दौरा भी किया था, उसके सारे स्थान भी देखे थे। और हमारे यहाँ अभी भी आपको बहुत से स्थान ऐसे मिलेंगे जहाँ वो कहते हैं कि सरस्वती नदी है यहाँ। तो पानी अगर वहाँ रुकता है या नीचे से चोआ है इस टाइप का, तो उसकी पूरी मान्यता आज भी है। और माननीय दर्शन लाल जैन जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा के प्रमुख भी रहे हैं, उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी काम किया। तो हमारी सोच है कि ये नदी अगर इस प्रकार चलती है तो बहुत अच्छा है। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि अगर यहाँ पर बांध, वहाँ एक सोम नदी है, अगर उस सोम नदी पे बांध बन जाए और उसके नीचे एक रिजर्व, एक ऐसा पानी के लिए और एक स्थान बन जाए कि जहाँ जो दूसरे नदी नाले हैं उनका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाए, उस पानी को इकट्ठा करके हम एक इस प्रकार की एक नाला या नदी बना दें जिसमें से पानी चलता रहे 12 के 12 सारा साल चलता रहे। भले ही मात्रा तो चाहे उसकी कम होगी, लेकिन एक तो वो दिखाई देगा कि भाई है, मतलब जैसी सरस्वती जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी सरस्वती तो चला नहीं सकते, लेकिन कुछ वो जो आस्था का प्रश्न है, उसमें स्नान करना, आचमन करना जिस प्रकार का, वो भी होगा। और उसके साथ साथ जो पानी अभी तक लोगों के खेतों में नुकसान करता था, फसल को नुकसान करता था और दूसरी समस्या, तो वो समस्याओं का भी समाधान है कि वो पानी ही आगे फसल को पैदा करने में, उसको बढ़ाने में, उसमें काफ़ी उसका योगदान रहेगा और वाटर लेवल को ऊपर लेके आने में बड़ा योगदान रहेगा। तो दोनों दृष्टि से उसका बड़ा लाभ है। एक SYL का पानी आ जाए, इसको लेकर पंजाब के साथ विवाद लगातार चलता रहता है क्योंकि हरियाणा में पानी की कमी है। ये बांध बनेगा और एमओयू साइन होगा, क्या दक्षिण हरियाणा में या और हरियाणा के बाकी जगहों पर इसका लाभ आप देखते हैं? नहीं, देखिए, ये इसका रास्ता वही रहेगा जो सरस्वती का रास्ता था। जहाँ जहाँ से सरस्वती चलती थी, तो हमारा प्रयास ये है उसी रास्ते से हम इसको लेके जाएंगे। जहाँ तक SYL की बात है, तो SYL पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया। जहाँ पिछली सरकारों में उसको बिल्कुल उस प्रयास को बंद कर दिया था लगभग, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बहुत अच्छा प्रयास किया और कोर्ट का निर्णय जो है वो निश्चित तौर से हमारे पक्ष में जिस प्रकार से आया, हम उसमें प्रयासरत हैं। निश्चित तौर से वो पानी मिलेगा हरियाणा को। एक आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, इस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं? पंजाब में पड़ोसी राज्य है, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम कैंडिडेट जो है वो सीएम का चेहरा ले आए हैं, इससे क्या मानते हैं बीजेपी को नुकसान या फ़ायदा होगा?
नहीं, देखिए नुकसान वगैरह तो कोई ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में हमें क्यों नुकसान होगा, वो तो उनकी पार्टी का है। अपनी पार्टी के लीडर को किसी न किसी, अपनी पार्टी के किसी न किसी लीडर को वो मुख्यमंत्री के लिए मतलब अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे वो। और उन्होंने अपने कैंडिडेट का जो भी उनके जो लीडर थे उनमें से भगवंत मान जी को अपना कैंडिडेट घोषित किया, तो हमारा उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए तो पंजाब बहुत मजबूत स्थिति में था, हरियाणा बहुत कमज़ोर स्थिति में था। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हरियाणा बहुत मजबूत स्थिति में है और उसके मुकाबले में आर्थिक रूप से पंजाब हमारे से बहुत पीछे है। तो वहाँ की जनता के मन में एक विचार निश्चित तौर से यह रहा कि भाई हरियाणा बहुत आगे निकल गया और पंजाब इस मामले में पीछे रहा। और हर दृष्टि से आज की जो आर्थिक स्थिति है उसके में भी हरियाणा बहुत आगे है। और जो सेवा कार्य हरियाणा में हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात है, चाहे फसलों की खरीद की बात है, चाहे और अन्य बातें हैं, उनमें हर चीज़ में हरियाणा काफ़ी आगे है। तो वहाँ के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि एक परिवर्तन यहाँ इस प्रकार का चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद नौकरियों में पारदर्शिता आई, डेवलपमेंट में पारदर्शिता आई, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन पंजाब में भी होगा तो निश्चित तौर से वो पारदर्शिता आएगी, कानून व्यवस्था अच्छी होगी और निश्चित तौर से जो आर्थिक प्रबंधन है वो भी अच्छा होगा। क्योंकि आज जितने भी दल जो हैं वहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे, चाहे वो फिर आप पार्टी है, तो वो भी इसी प्रकार का लालच दे रही है। वो कह रही है कि 1000 रुपये हम हर महिला को देंगे, फलानी चीज़ हम देंगे, जबकि स्थिति ही नहीं है पंजाब की देने की। अब दूसरी पार्टी, पहले तो कांग्रेस की आलोचना कर रही थी, अब कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम 2000 देंगे और गैस के सिलेंडर भी देंगे। तो आम आदमी को ये अच्छी प्रकार से इस बात की जानकारी है कि आज इस प्रकार की स्थिति पंजाब की है ही नहीं कि वो इस प्रकार के काम कर सकता हो। वहाँ तो आज जो एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह देना ही मुश्किल रहा, तो ऐसे में ये सारे कुछ कहाँ से कर देंगे। तो ऐसे में आम आदमी का विचार ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया जहाँ जहाँ भी है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे देश के और अन्य भाग हैं, और उनका बिल्कुल पड़ोसी हरियाणा है। और मैं समझता हूँ हरियाणा और पंजाब एक दूसरे का देख के करते भी हैं, क्योंकि हम इकट्ठे पहले रहे तो इसलिए हम एक दूसरे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उनका विचार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, और इसी कारण से आज अन्य पार्टियों से बहुत बड़ी संख्या में लोग छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। और आज जो हमारे पूर्व जनरल हैं सरदार जे सिंह, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मुझे बड़ी भारी खुशी हुई, बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। और आपके ध्यान होगा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब सच्चर कमेटी ने एक प्रश्न पूछा था कि भाई कितने मुसलमान हैं भारतीय सेना में, तो तब जे सिंह ने प्रधानमंत्री को जवाब देने की हिम्मत की थी। उन्होंने जवाब दिया था कि हम भर्ती जो है वो हिंदू और मुसलमान पे नहीं करते, जाति के आधार पे नहीं करते, हम भर्ती योग्यता के हिसाब से करते हैं, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे। और उन्होंने जवाब दिया भी था। तो ऐसा एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उसने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। बिल्कुल। और एक हरियाणा के स्कूलों की आपने छुट्टियां की हुई हैं 26 जनवरी तक, एक सप्ताह ही बचा है, आगे क्या फैसला लिया है, क्या अभी कोई इस पर चर्चा करनी है, स्कूल खुलेंगे या नहीं? देखिए, ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अगर जिस प्रकार से अभी मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी मिली है कि पिछले 2 दिन से कोरोना के जो पेशेंट हैं वो कम होने शुरू हो गए, तो अगर स्थिति सामान्य होती है तो निश्चित तौर से स्कूल खोल लेंगे। हाँ, मैं एक बात तो कहूँगा कि 26 तक तो शायद संभव नहीं है कि 26 के बाद हम 27 को स्कूल खोल दें, ऐसा तो मुझे संभव नहीं लग रहा। लेकिन निश्चित तौर से अगर ये संख्या इसी प्रकार से घटती है तो हम जल्दी स्कूल खोलने का काम करेंगे। 1 फरवरी से अब मान से? हाँ, नहीं, अब मैं एग्जैक्ट डेट नहीं आपको दे सकता, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा कि अगर ये स्थिति थोड़ा सामान्य होती जाएगी तो निश्चित तौर से जल्दी हम स्कूल खोलने में विचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के वन, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ थे, कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।